తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాల్లో భాగంగా ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పాల్గొన్నారు. ముందుగా జాతీయ జెండాలతో ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలకు సమైక్యత వజ్రోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేలు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. Nehru ne kaha ki my own impression is that much of the trouble in Hyderabad on the part of Hindus was due to the Arya Samaj elements as well as certain RSS elements. The Arya Samaj in Hyderabad has been for many past years a very troublesome body and has done a lot of mischief. The Hindu Mahasabha also is usually functioning from Maharashtra, has done the same in past years and added to the political and communal difficulties. These elements will no doubt try their best in the present circumstances to carry on their old ways, but with added vigor. This should be watched carefully. I gather an impression, how far it is correct I do not know, that the retaliation or whatever it was against the Muslims took place far more in certain areas which had relatively suffered less from the Razakar atrocities. If this is true, this leads me to think that the special elements from inside Hyderabad or outside were largely responsible for the misdeeds. ये कहाँ पे बोला नेहरू ने? SWJN वॉल्यूम 9 पेज नंबर 275-276 ये नेहरू ने कहा. ये बोलते अच्छा फिर ये सबके सब बोलते कि मुसलमान पुलिस सेक्शन से पहले मुसलमानों में रजाकारों ने भी हिंदुओं पर जुल्म किया और हिंदू भाइयों की तरफ से भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ. ये कोई इनकार नहीं कर सकता, ये तारीख का हिस्सा है. पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट से कह रहा हूं मैं. अगर बयान करूंगा, पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट पढ़ूंगा तो तुम यहां से रोते हुए नहीं जाओगे, हिचकियां लेकर जाओगे अपने घरों को. अगर मैं पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट की 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा तो पूरा मजमा हिस्सा लेकर अपने घरों को जाएगा. मगर मैं तुमको रुलाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमको उम्मीद देना चाह रहा हूं कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना, वो हमारे लिए फख्र और हमारे लिए खुशी की मिसाल है. हम उस खुशी को बरकरार रखेंगे. इसीलिए हम कहते हैं कि पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को पढ़ो. और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, अपने गांवों में घरों में भी रखा. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो मिसाल हमको पेश करना है. और ये भी मालूम हुआ कि शोलापुर में दलितों की जमीन थी. दुर्रा लोगों ने दलितों की जमीन छीन ली, उन पर जुल्म किया. बताओ कौन थे वो लोग? वो दुर्रा लोग कौन थे? नाग पंचमी त्योहार को बड़ी जोशो खरोश से मनाते थे. नाग पंचमी त्योहार हिंदू भाइयों का है. मालवाला पैलेस में जब 11 रबी अव्वल आती तो उसको चरागों से रोशन करते थी शंकर प्रसाद. ये मोहब्बत थी. और फिर उसके बाद मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि 1911 में निजाम ने फांसी की सजा खत्म कर दी. 1911 में कैपिटल पनिशमेंट नहीं था. निजाम कॉलेज किसने बनाया? इमदादुल मुल्क ने. उसके प्रिंसिपल कौन थे? उसके प्रिंसिपल थे डॉक्टर अघोरानाथ चट्टोपाध्याय. ये कौन थे? सरोजनी नायडू के वालिद थे. सरोजनी नायडू हैदराबाद की अजीम मुजाहिद आजादी थी. लंदन को पढ़ने के लिए गई तो निजाम ने फरमान जारी किया कि लो स्कॉलरशिप लो. निजाम ने अंबेडकर से कहा था कि आप आकर यहां के जज बनो. बाद जगह लिखा गया कि निजाम ने अंबेडकर के इंस्टीट्यूट को जमीन भी दी, मगर वो देखना पड़ेगा. शायद जो लोग जो जानते हैं वो बता सकेंगे. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है. ये तारीख को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता तारीख को. मगर जो तारीख में हुआ कि भारत का हिस्सा हैदराबाद बना, तो याद रखो हैदराबाद के बगैर भारत अधूरा है. और हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है. ये चीज
समझने की जरूरत है। अब हम कब मुखालिफ थे? नहीं, जब 17 सितंबर ने मंजलिस बोलती नहीं मनाना, हम नहीं मनाना। अरे तुम थे क्या बाबा? तुम तो जुए की बिल में छुपे हुए थे। हम जब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। सन 57 की जंग आजादी में आरएसएस नहीं थी, बीजेपी नहीं थी। 47 में मुल्क आजाद हुआ, कुछ भी नहीं। 48 में पुलिस एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। मगर अब इन बागड़े फैलाना के नहीं महे देखिए झलक आज की। आप लोग थके मजा आया? सुन लो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। क्या आप तमाम लोग खुश नहीं है कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना? ये सिर्फ जोर से बोलो, बहरे हैं हम लोग। नारा लगा के बोलो, भारत भारत। शायद पहुंच गए होंगी दीवानी घरों को। कुछ सुनाई नहीं देता उन लोगों को। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मारे जो आ गया व्हाट्सएप में पढ़ लेते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम क्या बोलते हैं?